सजा है माए सजा है। तुम्हें उस बाबा पे यकीन है? मुझे बहुत सच्चे इंसान है। आज संगत को मेरी गोद से उठाकर तुम्हारी गोद में रखा उन्होंने। इसका मतलब समझते हो? पहले मुझे भी समझ नहीं आई ये बात, अगर अब आने लगी है। जब किसी की गोद में कोई चीज रखी जाती है, अदनान, उन्होंने तुम्हारी गोद में संगत को पता है क्यों रखा है? क्योंकि अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से तुम रो रहे हो ना, उसके लिए उन्होंने मुझे स्पेयर किया। अगर ये बात तुम मुझसे पहले शेयर कर लेती तो मैं संगत को अपनी गोद में कभी ना लेता। मैं उस बाबा के सामने हाथ जोड़ता, पैर पकड़ता उसके कि अगर आप मेरे साथ कुछ ऐसा देख रहे हैं तो संगत को मेरी गोद में मत डालें। तो आशी, मैं भी तो गुनाहगार हूं। मैंने एक बच्ची का कत्ल किया है। अदनान, हाँ यार, हमारी मंगनी की रात थी। मैं तुम्हारी अंगूठी लेके जा रहा था। ट्रैफिक बहुत था, फोन पे फोन आ रहे थे यार। मैंने शॉर्टकट लेने के लिए गाड़ी गलियों में डाल दी। अचानक एक सामने से दरवाजा खोला, एक 3-4 साल की बच्ची भागती बाहर मेरी गाड़ी के सामने आ गई यार। मैं रुका भी नहीं यार। अगले दिन मुझे ख्याल आया, मैंने सोचा मैं जाके उसकी खैरियत मालूम करूं, कोई खर्चा देना है वो दे दूं, कन्फेस करूं जाके। लेकिन आशी, मैं जब वहां पहुंचा तो वो लोग तो शोक मना रहे थे यार। मैं अगर रुक जाता तो वो बच जाती। कहीं ये सब कुछ उसी की सजा तो नहीं है? कहीं मेरा गुनाह इससे बड़ा तो नहीं है जिसकी वजह से उन्होंने संगत को मेरी गोद से उठाकर तुम्हारी गोद में डाल दिया? आशी, हेलो भाई, अजी के बंदे ढूंढ रहे हैं तुझे। क्यों? अपनी बहन से शादी करवानी है उसने तेरी। बहुत अच्छा लगता है तू उसे। बोला था ना मैंने तुझसे, वो छोड़ेगा नहीं तुझे। अच्छा ठीक है, देख लूंगा मैं। उसे पता नहीं है कि तू कहाँ है। कुछ दिन अपनी जगह ही टिका रहे, हम लगे हुए उसके पीछे। तुझ तक पहुंचने से पहले टांगे तोड़ देंगे उसकी। बस तू जहाँ है वहां से हिलना नहीं। अच्छा देखो, तुम लोग बीच में मत पड़ो। भाई एक बात तो मान लेना हमारी, निकलना नहीं है तूने उधर से। अच्छा ठीक है। वास्ता, प्लीज बैठिए, बैठिए आप प्लीज। रिपोर्ट्स आ गई हैं। मुझे जिस चीज का डाउट था इसकी वजह से मैंने इसको खुद फॉलो किया। आप लोगों को बहुत हिम्मत और हौसले से सिचुएशन को हैंडल करना होगा।
आपकी बेटी को ब्लड कैंसर है। कैंसर? मैंने आपसे कहा ना कि आपको सब्र और हौसले से सिचुएशन को हैंडल करना पड़ेगा। इस बीमारी से पैशनेट होके ही लड़ा जा सकता। इस बीमारी में मरीज की बॉडी हेल्दी ब्लड प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट होता है दूसरों के खून पे। मेरी तो रिकमेंडेशन यही है कि आप जल्द से जल्द ब्लड अरेंज कर लो। अनफॉर्चुनेटली आपकी बेटी का ब्लड ग्रुप भी बहुत रेयर है, दैट्स ओ नेगेटिव, जो आम हालात में मिलता नहीं है। So I believe कि को अभी फौरन ही उसका ब्लड चेंज होना है। और नेगेटिव चाहिए 1 पॉइंट कर देना यार, छोटी बच्ची है, सब देख लिया, कहीं से नहीं मिला। हाँ यार तू कर, खर्चा दिलवा दूंगा। तेरे पास होते हैं ना डोनर्स, मुझे फौरन बता, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक? क्या कह रहे हो? इस ग्रुप का यही प्रॉब्लम है सर, ये ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबको लग जाता है, लेकिन इसको कोई नहीं लगता। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता ही बहुत कम है, ऊपर से डोनर्स इससे भी कम। बहुत टाइट सिचुएशन बन जाती है जब इसकी जरूरत पड़ती है। कोई उम्मीद दी है उसको? कह तो रहा था, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कुछ हो सके। हो सकता है कल तक कुछ हो जाए, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा मैं आता हूँ आपके पास। जी अम्मा। नहीं अम्मा, क्या करेंगे आप आके? नहीं नहीं, फरा की भी जरूरत नहीं है मुझे। अरे अम्मा, इस वक्त सिर्फ उस बंदे की जरूरत है जिसका ब्लड ग्रुप संगत से मैच करता है, बाकी सब बेकार है। सब दुआ करें अम्मा, कोई ऐसा मौका हो जाए, कोई ऐसा बंदा मिल जाए, वरना मेरी बच्ची। अच्छा अम्मा, मैं करता हूँ आपको फोन थोड़ी देर तक। एमएसजी केस है सर, किसी ने बहुत बुरी तरह मारा है, लावारिस है, कोई बंदा बंदा भी साथ नहीं, क्या करें? क्या हुआ आशी? तो शावेज को बुलाना पड़ेगा, हमने इसको बुलाया। लेकिन बेटा उसने तो भी पिछले हफ्ते खून दिया है ना। अम्मी तो क्या करें हम, कोई भी नहीं मिल रहा, कैसे देंगे बच्ची को ब्लड, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, मैं करती हूँ उसे फोन, मुझे इनकार नहीं करेगा। फोन बंद जा रहा है उसका। दोबारा मिला? हाँ हाँ ना, परेशान मत हो। मुझे लगता है कि सर पे शदीद चोटें आई हैं, ये न्यूरो का केस लगता है। आप ऐसा करो कि पुलिस को फोन करो ताकि वो अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें, फिर हम पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करेंगे। और हाँ, तब तक आप इसे फर्स्ट एड दें और ड्रिप लगा दें। ओके सर। शावेज, 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 शावेज,
शावेद, शावेज, अस्सलाम वालेकुम। अरे प्रोफेसर जुबैदा, आप इस वक्त? सॉरी मंसूर साहब, मैंने आपको बहुत सारे फोन किए। आपका फोन शायद साइलेंट पर था। माफी चाहता हूँ, मैं बस कुछ गहरी नींद सो गया था। आप बताइए, खैरियत तो है ना? शावेज नहीं मिल रहा। मैं घर गई थी, वहां भी नहीं है, मदरसे भी देख कर आ रही हूँ। कहाँ जा सकता है वो? तो फिर चला गया। लेकिन उसने तो कहा था कि वो अकेला नहीं जाएगा, मुझे साथ लेकर जाएगा। लेकिन अंकल, कहाँ गए वो? शहर छोड़ गया बेटा। मैं जानता हूँ आपसे इजाजत मांगी तो आप मुझे कभी जाने नहीं देंगी, इसलिए बिना बताए जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता माँओं से किस तरह झूठ बोले जाते हैं और कैसे बहाने बनाए जाते हैं, क्योंकि एक माँ तो बचपन में ही छोड़ के मुझे चली गई और दूसरी माँ को आज मैं खुद छोड़ के जा रहा हूँ। ये सब सीखता भी तो कहाँ से सीखता। मैं जानता हूँ आपको बहुत बुरा लगेगा, आप बहुत खफा होंगे और परेशान भी, मगर मैं अब और नहीं रुक सकता। बस इतना समझ लें कि मेरी मजबूरी आपके गुस्से और आपकी परेशानी से कहीं ज्यादा बड़ी है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर उसको पता चल जाए कि इस वक्त मुझे उसकी किस कदर जरूरत है, तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आ जाएगा। अभी इलियास मामू से बात हो रही थी, उनका उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव ही है। उठिए नहीं, देखिए आराम से उठिए नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे वॉशरूम जाना है। ओके ओके, मैं आप सब्र करें, मैं आपकी ड्रिप उतार देती हूँ। थैंक यू समीर भाई, मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। जी मैं वेट कर रहा हूँ। शावेज, चलो मेरे साथ। सजा है माए सजा है, सजा है माए सजा है। मैंने आपसे कोई मिठाई थोड़ी मंगवाई है जो जब भी मिल जाए तो खैर है। अरे मामू, उसने नहीं आना था तो मुझे क्यों आसरे में रखा आपने? मेरी बेटी यहां आखिरी सांसें ले रही है और आप मुझे ये कह रहे हैं कि वो इंसान अपने 2 टके का काम करके फिर आएगा। लानत भेजता हूं मैं आपकी इन खाली हमदर्दियों पर। रहने दें आप। आप 5,000 की बात करें, मैं 1 लाख रुपए दे दूंगा। ये कैसे हो सकता है कि लाहौर की किसी ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव नहीं मिल रहा? अरे इतने डोनर्स होते हैं, अखबार में देने का क्या फायदा? मेरी बच्ची की आखिरी सांसें चल रही है, मैं जब तक अखबार में दूंगा मेरी बच्ची। अरे प्लीज आप कुछ कीजिए ना। जी मैं वेट कर रहा हूं। जी समीर भाई, कुछ बना?
अरे वो जितने पैसे मांगेगा मैं दे दूंगा, बस आप बंदे को मेरे पास ले। थैंक यू समीर भाई, मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं भूलूंगा। जी मैं वेट कर रहा हूँ। शावेज, चलो मेरे साथ। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? तुम रुक क्यों गए हो? चलो, क्या हुआ तुम्हें? बाइक से गिर गया था। लाओ हाथ दो, हाथ दो। वो मैंने डोनर आपके पास भेजा था, तो मुझे बताइए क्या उसकी रिपोर्ट्स आई हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। एक्सक्यूज मी, जी ब्लड डोनेट करना है मुझे। इस कंडीशन में खून देंगे आप? आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करें, मैं ठीक हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी। नाम? मंसूर। ब्लड ग्रुप? ओ नेगेटिव। आप प्रोफेशनल है क्या? क्या मतलब? आप ब्लड बेचते हैं क्या? क्यों? आप 10 दिन पहले भी ब्लड देके गए हैं यहाँ। मैं नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है। कोई और होगा। आप ठीक नहीं कर रहे, ये आपके लिए खतरनाक है। इतने कम गैप के बाद ब्लड देना अच्छा नहीं होता। आप अपना काम करें प्लीज। आपका ब्लड प्रेशर लो है, मैं आपका खून नहीं ले सकती, सॉरी। क्या मतलब नहीं दे सकता? देखें आप, मेरा ब्लड देना बहुत जरूरी है। सॉरी। क्या मतलब सॉरी? मैं जब आपको कह रहा हूं तो आप मेरा खून निकालो वरना मैं तुम्हारा खून निकाल दूंगा। क्या मतलब? जो बाहर बैठी है ना, उसकी बच्ची मर जाएगी। खून निकाल मेरा। ये अपने रिस्क पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। आशी, ये भी किसी का बच्चा है, मर जाएगा। इसकी हालत पहले ही ठीक नहीं है। सुनिए, आप जाइए। थैंक यू। जी। अम्मी, आपको मेरी बच्ची के बारे में सोचना चाहिए ना। मेरी माँ है यहाँ। तुम मुझसे इसको घर से निकालने का कह रही थी। आज वो अपने खून का आखिरी कतरा तुम्हारी बच्ची की जान बचाने के लिए दे रहा है। आशी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिर इससे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जिसे तुम आज तक माफ नहीं कर पा रही। बचपन में तुम्हारा एक खिलौना चोरी किया था ना इसने, इसकी इतनी बड़ी सजा। पता नहीं तुम इसके मामले में इतनी जालिम क्यों बन जाती हो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें अदनान के सामने इस बच्चे को इतना गंदा करने की क्या जरूरत थी। पहले उसकी शादी करवा दी, फिर उससे उसी की बीवी का कातिल बना दिया। आखिर क्या जुर्म किया उसने? क्या चाहती थी तुम?
यही ना कि ये अदनान से दूर रहे तो साफ कह देती कि वो उससे फासला रखे। उसके लिए इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं मानती हूँ थोड़ा झगड़ालू है, कभी कभी लोगों के साथ बदतमीजी भी कर जाता है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम झूठी कहानियां सुनाकर सारी दुनिया को उसका दुश्मन बना दो। अम्मी, इस वक्त मुझे संगत की टूटी हुई सांसों के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो प्लीज आप चुप कर जाइए। सलमा बेटा, सलमा। जी अंकल। अरे बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। कुछ लोग देखने आए हैं मुझे। अच्छा बेटा, वो तुम्हें ये बताना था कि शावेज का पता चल गया है, यही है इस शहर में। ठीक है। अच्छा चलो उठो, चलो। कहाँ? जिस काम के लिए आए हो। क्या काम? तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना अपनी मनहूस शक्ल मुझे ना दिखाना। सुनो, ब्लड चाहिए मुझे तुम्हारा। तुम्हें नहीं लगता ये खून तुम्हारी रगों में दौड़ने लगा है, जैसे तुम सांस लेने लगे हो? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है यार। शावेज की मुझे समझ नहीं आ रही, जो शख्स इस हालत में भी खून दे सकता है वो किसी का खून कर कैसे सकता है? मैंने कब कहा कि उसने किसी का खून किया? इंप्रेशन तो ऐसा ही देती हो, तो मुझे तो अच्छा वाला बंदा लगा है। क्या कहा है डॉक्टर ने उसके बारे में? सीटी स्कैन वगैरह तो ठीक है, मसल डैमेज है, ठीक हो जाएगा। अदनान संगत के लिए अब हमें ब्लड की जरूरत पड़ती रहेगी। एक ही बंदे से बार बार हम ब्लड नहीं ले सकते। ये लो। बस आंटी। मैंने आज तक तुम्हारे बाबा से कभी झूठ नहीं बोला। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना इस बार तो मैं झूठी पड़ जाऊंगी। वैसे मुझसे सा नहीं लगता ये सब। मैं तुम्हें किस तरह से हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी और तुम कैसे पहुंच गए। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा कोई ताल्लुक है? किससे?
मुझसे? मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मेरा तुमसे कोई रिश्ता है। मतलब इतने लंबे अरसे बाद हम कैसे मिले, वो भी पुलिस की एक शनाख्ती परेड में। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उस दिन मेरे घर वो हादसा ना हुआ होता तो तुम मुझे कैसे मिलते। कुदरत भी कैसे जोड़ती है अपने सिलसिलों को। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ आज के दिन के लिए हुआ। उस बच्ची की जिंदगी बंधी थी तुमसे, तुम्हारे खून से। अब तो उस बच्ची से तुम्हारा खूनी रिश्ता हो गया है। फिर ये देखो तुम्हारा खून, इसका चेहरा देख रहे हो तुम? तुम्हें अल्लाह ने इसी मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए भेजा है। क्या सारी उम्र इसके लिए खून के पीछे भागते रहेंगे? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सजा है माई, सजा है, सजा है माई, सजा है। हो गया बेटा सब? जी नहीं, अदनान लेने गए गाड़ी पर। नानू की जान, मेरा बेबी। आपका क्या प्रोग्राम है? शावेज का सिटी स्कैन तो हो गया है। अब मैं सोच रही हूँ MRI भी करवा लूँ, मेरी जरा तसल्ली हो जाएगी। शावेज, क्या जरूरत है उसको यहाँ बुलाने की? हमारी बच्ची की जान बचाई है उसने, शुक्रिया के दो बोल तो बोल ही सकते हैं। शावेज इधर आओ बेटा। ये देखो तुम्हारा खून, इसका चेहरा देख रहे हो तुम? तुम्हें अल्लाह ने इसी मासूम बच्ची की जान बचाने के लिए भेजा है। आशी, थैंक यू। अदनान आ गए, मैं चलूंगी। घर पहुंच के मुझे कॉल कर दीजिए। कैसी है ये? कितना मिस किया मैंने तुम्हें। कैसी है पुप्पो की जान? अरे चुप कर जा, तुझे तो ना खुशी मनानी आती है ना गम। ना दिखा मुझे। सदके जाते मेरा बच्चा जान है ना, अब कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास है। बिल्कुल ठीक हो जाएगी संगत, है ना? एक बात पूछूं शाविज, ऐसी क्या मजबूरी थी जो मेरे गुस्से और परेशानी से बढ़कर थी तुम्हारे लिए? मैंने लिखा था आंटी, मैं आपको बता नहीं सकता, इसलिए छुप कर जा रहा था। अब तो पकड़े गए ना बेटा, बताना तो पड़ेगा तुम्हें। आंटी प्लीज। देखो शावेज, बात सिर्फ मेरे गुस्से और परेशानी की नहीं है। तुम्हारा बाप मुझसे भी ज्यादा परेशान था तुम्हारे लिए। मैं तो उन्हें भी साथ लेकर जा रहा था। तुम उन्हें एक घर से नहीं निकाल सके, एक शहर से क्या निकालोगे भला? हम बूढ़े लोग जहां जड़ें पकड़ लेते हैं ना, वहीं के हो जाते हैं। वरना मैं ना चली जाती अपने बेटे के पास कनाडा, अगर मेरे बस में होता तो। बताओ ना मुझे, क्यों जा रहे थे? मुझे बर्दाश्त नहीं होता अगर मेरे बाप को कोई धमकियां दे। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम।
सच बोल रहा हूँ आंटी। ये बिल्कुल वैसा ही सच है क्या जो तुमने मुझे बताया था कि तुम बाइक से गिर पड़े थे? पिटाई हुई है तुम्हारी, 8-10 लोगों ने मिलकर मारा है तुम्हें, है कि नहीं? आंटी आप बेशक मेरी बाइक। झूठ मत बोलो, मेरी मासी ने खुद देखा है तुम्हें पिटते हुए। वैसे बहुत इम्प्रेस थी तुमसे, कह रही थी बिल्कुल हीरो की तरह लड़ते हो तुम। अच्छा आप सच सच बताओ, क्यों जा रहे थे तुम? क्या बात है बेटा, जाओ ना, रुक क्यों गई? अम्मा मेरी सांस रुक जाएगी, मैं गिर पड़ूंगी उनके सामने, मुझसे नहीं चला जा रहा। बेटा घबराहट की वजह से हो जाता है ऐसा, एक बार अंदर चली गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। सबके साथ ऐसा होता है बेटा। अम्मा मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? मैं क्या कहूंगी उनसे? बहुत बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अच्छा अच्छा चल ठीक है, चल ट्रॉली मैं ले जाती हूँ, तो वैसे ही साथ आ जा। मैंने कहा ना मैंने नहीं जाना। वो जो अंदर बैठा ना तेरा बाप, तू नहीं जाएगी ना तो अपनी इज्जत की वजह से बाहर आकर तेरा गला घोंट देगा। समझती क्यों नहीं है तू? घोंट दे गला, मैं नहीं जा रही। सलमा, अरे अल्लाह क्या करूं मैं? सही बात कही आपने वैसे। बस ऐसे ही है, कुछ लोगों को तो बजट की समझ नहीं है, बजट क्या चीज़ है। तो माशाल्लाह बेटा क्या कर रहा है? सलमा कहाँ है? जी उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई, आ जाती है वो। आप लोग ये लीजिए ना। जी आप लीजिए ना। औलाद कितनी बड़ी मजबूरी है ना अदनान। कुछ भी करवा सकती है आपसे। अब सोच रही हूँ तो इतना अजीब लग रहा है। पता नहीं कैसे मैंने उस शख्स को अपने कंधों पे उठा लिया, जिसे मैं अदनान प्लीज, मैं फिर से इतना मजबूर कभी नहीं होना चाहती। अब हमें इसके लिए हर महीने 1.5 माह के बाद ब्लड चाहिए होगा। तुम सारे काम छोड़ के डोनर्स को अरेंज करो। वही कह रहा हूँ यार। यार ये नेटशीट से नहीं मिलेंगे, तुम्हें पीछे भागना पड़ेगा। हमारी बेटी की किस्मत में यही लिखा है। क्या सारी उम्र इसके लिए खून के पीछे भागते रहेंगे? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? ये खून की बोतलों पे जिंदा नहीं रहेगी, ये अपना खून खुद बनाएगी। यार जब परमानेंट इलाज मौजूद है तो तुम इसके इलाज का सोच रहे हो? हाँ।
जब आज इसको दफनाने की हिम्मत नहीं है तो 10 साल बाद कहां से आएगी? तो इसका इलाज कराने की सकत है? करना पड़ेगा। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। खदीजा बता रही है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। खुद अपने पोते को वो हर 3 महीने बाद खून की बोतल लगवाती है। इसका इलाज है अम्मा। अरे तेरा क्या है, जो तेरे मुंह में आता है ना बस बोल देती है। इस बीमारी की वजह पता है आपको? ये जो बोन मैरो होता है ना, I mean हमारी हड्डियों का गूदा, जिसमें जो खून बनता है वो इसी गूदे से बनता है। और जिन बच्चों को ये बीमारी होती है उनकी हड्डियों का गूदा ये खून नहीं बनाता या फिर कम बनाता है। और अम्मा अगर इस गूदे को चेंज कर दिया जाए ना तो खून वैसे ही बनेगा जैसे बनता है। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, हर जगह पे होता है और हमारे यहाँ पे भी हो रहा है। तो अदनान को क्यों नहीं बताती? पता है भाई को, लेकिन हर कोई ये इलाज नहीं करवा सकता। क्यों? बहुत महंगा है अम्मा, अपना आप बेचना पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, अगर हम इलाज बाहर करवाना चाहें तो? ऑब्वियसली उसके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, आपके ट्रेवल, लॉजिंग, बोर्डिंग, इतने पैसे आपको यहाँ नहीं लगेंगे। और बाहर करवाने में और यहाँ करवाने में रिस्क फैक्टर क्या होता है? सक्सेस फैक्टर सेम है, यहाँ करा लें या वहां करा लें। हमारे यहाँ भी इसका इलाज बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, अगर हम डिसाइड कर लें कि हम ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं? लेकिन सबसे पहले तो डोनर की तलाश करनी है। वो ऑब्वियसली आप दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद हम DNA टेस्ट करवाएंगे, फिर आगे प्रोसीड करेंगे कि बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करवानी है या नहीं। लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करता हूं कि आप DNA टेस्ट करवा लें, ताकि नेक्स्ट बेबी के टाइम पे आपको प्रॉब्लम ना हो। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी तो फिर आपको कुछ और प्लान करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? अदनान अहमद। आपकी मिसेस का नाम क्या है? आयशा अदनान। ठीक है, आप बैठें, मैं आपको दोबारा बुलाता हूँ। जी सर। अभी थोड़ी देर तक बुलाते हैं। एक बात पूछो आपने? अगर इन रिपोर्ट से ये बात साबित हो गई कि ये बीमारी मेरी वजह से, तो फिर तुम क्या करोगे? और अगर ये साबित हो गया कि मेरी वजह से है तो? मैं तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। कैसी बातें कर रही हो यार? मुझे क्या लगता है मैं सोच सकता हूँ किसी और के बारे में? मैं तो कहती हूँ कि ये टेस्ट ट्रेनिंग देते हैं। मैं तुम्हें किसी आजमाइश में नहीं डालना चाहती। प्लीज आशी, तुम तो अभी से सोच के बैठ गई हो कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। औरतें कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं, मर्द नहीं करते। बच्चों की तस्वीरें तो तुम लगाती रहती थी दीवारों पर। मैं तो तस्वीरों तक महदूद थी, तुम तो मुझसे भी आगे निकल गए संगत के आने के बाद। ऑफ कोर्स यार, आई लव हर। ये सब कुछ मैं संगत के लिए कर रही हूँ। देखो, हम दोनों में से किसी एक को तो डोनेट करना है ना उसको। और इस वक्त मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं सोच रहा। मैं बस संगत पे सब कुछ लगाने के लिए तैयार हूं।